जय हिंद। आइए हम लोग जो है अब पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन के एक और क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे। देखो ये 1983 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर ये सेकंड है, ठीक है। डिस्कस इन द लाइट ऑफ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स इन द इंडिया एंड स्टेट द फैक्टर विच प्रिवेंट अ हेल्दी ग्रोथ ऑफ अ टू पार्टी सिस्टम। देखो सबसे पहले भारत के पार्टी सिस्टम को समझ लो। पार्टी सिस्टम मुख्यतः होता कुछ नहीं है बल्कि किस प्रकार की राजनीतिक पार्टी किसी एक देश में कार्य करती है, जैसे चुनाव लड़ना हो, चुनाव में कैंपेन करना हो, जीतना हो और सरकारें फॉर्म करना हो, ठीक है। तो हर एक देश के अलग अलग जो है पार्टी सिस्टम होते हैं। तो क्योंकि भारत इतना डाइवर्स कंट्री है, भारत में इतनी डाइवर्सिटी है, भारत के बारे में कहा जाता है कि हर 4 कोस में बोलियां बदल जाती हैं। इतने धर्म हैं, ठीक है, इतने रीजन, इतने रिलीजन, इतना क्षेत्रवाद, इतने कह सकते हो डिफरेंस लिंग्विस्टिक हैं, फिर डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं, डिफरेंट कास्ट हैं। तो इतनी विविधताओं को देखते हुए जब भारत का संविधान का निर्माण हो रहा था, उस क्षण तमाम जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो उस वक्त के लीडर थे और कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे, उन्होंने कहा कि भारत की विविधता को देखते हुए कोई एक पार्टी सिस्टम या 2 पार्टी सिस्टम कार्य यहाँ नहीं करेगा। इसलिए भारत ने जो है मल्टी पार्टी सिस्टम का जो है सिद्धांत को अपनाया कि भारत में अगर आप भी चाहें तो 50 लोग अगर आपके साथ हैं तो कल आप भी अपनी एक पार्टी फॉर्म कर सकते हैं। हाँ, यह बात अलग है कि जो है आपकी पार्टी अभी जो है सिर्फ रिकॉग्नाइज्ड पार्टी कहलाएगी और उसके बाद जितना प्रतिशत आप वोट जीतते हैं उस प्रकार से आपकी पार्टी को दर्जा दिया जाएगा, स्टेट पार्टी, नेशनल पार्टी, ठीक है। तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत में इतनी विविधता है, इतनी विविधता है और भारत में लगभग 2-2.5 हज़ार से अधिक पार्टी अभी है जो कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा उसे रिकॉग्निशन मिला है या फिर उसे मान्यता दी गई है। और तो और हर चुनाव से पहले ना जाने कई एक पार्टियां बनती हैं और कई एक पार्टियां मर्ज होती है, कई एक पार्टियां बिखरती है, कई एक पार्टियां खत्म भी होती है, ठीक है। तो भारत में इतनी विविधता है, इतनी भिन्नताएं हैं, तो इसमें मल्टी पार्टी सिस्टम काम करता है। लेकिन वहीं अगर अन्य देश का अगर आप एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझने का प्रयास करो तो जैसे आप देख लो, मुख्यतः 2 और देश हैं जहाँ की लोकतांत्रिक प्रणाली है, डेमोक्रेसी है। एक तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और दूसरा यूनाइटेड किंगडम और ब्रिटेन। वहाँ जो है मुख्यतः 2 पार्टी सिस्टम है। छोटी छोटी पार्टियां हैं लेकिन 2 ही पार्टी की अब तक सरकार बनी है, तो 2 पार्टी सिस्टम आप कह सकते हो। जैसे जो है अमेरिका में रिपब्लिकन और डेमोक्रेट है, ठीक है। उसी प्रकार से जो है कह सकते हो यूनाइटेड किंगडम में भी है, लेबर पार्टी है और कंजर्वेटिव पार्टी है, ठीक है। तो मुख्यतः यहाँ 2 पार्टी सिस्टम है, ठीक है। एक बार एक की सरकार बनती है, दूसरी बार दूसरी की सरकार बनती है। और अगर कह सकते हो अदर देन डेमोक्रेटिक नेशन, एक कम्युनिस्ट कंट्री है जैसे कह सकते हो चाइना में, तो चाइना में सिंगल पार्टी सिस्टम है, ठीक है। तो इस प्रकार से डिफरेंट नेशन के अन्य राष्ट्रों के अपने अपने कह सकते हो विविधता को देखते हुए या उनको जो प्रणाली सूटेबल लगता है उस अनुसार से वो पार्टी सिस्टम को वो जो है बनाते हैं। तो भारत में इतनी विविधता थी और उस वक्त के स्वतंत्रता सेनानियों ने कहा कि सभी को ये स्वतंत्रता मिलनी चाहिए कि वो अपनी एक आइडियोलॉजी, अपनी एक विचारधारा, अपना एक मैनिफेस्टो, अपनी एक ऑब्जेक्टिव को देखते हुए अपना एक पार्टी का निर्माण कर सकता है। तो ये स्वतंत्रता प्रदान की गई, इसलिए भारत में मल्टी पार्टी सिस्टम है। अब आइए हम क्वेश्चन को समझते हैं कि डिस्कस इन द लाइट ऑफ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। और भारत में जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है, ठीक है, उसको हमें डिस्कस करना है। उस परिप्रेक्ष्य में हमें इसका जो है डिस्कस करना है। स्टेट द फैक्टर, और फैक्टर मतलब क्या कारक है, क्या कारण है, विच प्रिवेंट अ हेल्दी ग्रोथ ऑफ 2 पार्टी सिस्टम। वह कौन से कारण हैं जो कि एक कह सकते हो कि स्वस्थ 2 पार्टी सिस्टम फॉर्म होने से भारत में रोकता है। तो कौन से कारक हो सकते हैं? सबसे पहले आप मान लो क्षेत्रवाद एक कारण हो सकते हैं कि डिफरेंट, अब जैसे बिहार और झारखंड को ही ले लो। झारखंड एक पहाड़ी क्षेत्र था, वहाँ अधिक खनिज संपदा था। बिहार मुख्यतः जो है प्लेन एरिया था, एग्रीकल्चरल बेस्ड था। अब क्योंकि दोनों में क्षेत्रीय रीजनल डिफरेंसेस थे, इसलिए वहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी बनी। बिहार में भी देखो आरजेडी और जेडीयू की पार्टी थी।
वही देखो यूपी में अभी देखो एक हरित प्रदेश की डिमांड उठ रही है, ठीक है, वेस्टर्न यूपी को लेकर। कभी उत्तराखंड भी यूपी का ही हिस्सा था, तो क्योंकि वो माउंटेन रीजन था, उसका सही से डेवलपमेंट नहीं हो रहा था, तो वहाँ जो है एक अलग जो है कह सकते हो कि स्टेट बना वहाँ। तो क्योंकि क्षेत्रवाद एक कारण हो सकते हैं, हर क्षेत्र में अपनी अपनी लोकल समस्याएं हैं, लोकल इशूज़ हैं, उसको लेकर एक नई पार्टी बन जाती है। कास्टिज्म एक फैक्टर हो सकता है कि हम तो हर एक कह सकते हो राज्य में डिफरेंट जैसे यूपी बिहार में जो है कह सकते हो यादव कह सकते हो समाज की एक अपनी समाजवादी पार्टी है। फिर आप देखोगे तो कह सकते हो ना कि बहुजन समाज पार्टी लोअर और बैकवर्ड क्लास की एक अलग पार्टी है। फिर इसी प्रकार आप देखोगे तो कह सकते हो निषाद समाज की एक अपनी पार्टी है। तो हर एक कास्टिज्म भी एक फैक्टर होता है जिसमें कि मल्टी पार्टी से कह सकते हो ना कि फॉर्म होती है, अलग अलग पार्टियां बनती रहती हैं। ठीक उसी प्रकार दक्षिण वगैरह में भी देखो तो आप होकालिंगास की है, फिर बहुत सारी मतलब ऐसी पार्टियां जो है मिनी पार्टी जो है हर एक इलेक्शन से पहले, मैंने बोला चुनाव से पहले कई एक पार्टियां बनती और बिगड़ती हैं। तो एक कास्टिज्म भी एक फैक्टर हो सकता है, क्षेत्रवाद हो सकते हैं, लोकल इशूज़ हो सकते हैं, लोकल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि क्योंकि भारत में इतनी भिन्नताएं हैं, डाइवर्सिटी, फिर रिलीजन भी एक फैक्टर हो सकता है, जैसे धर्म के आधार पर पार्टियों का निर्माण होना। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो टू पार्टी सिस्टम को डेवलप्ड होने नहीं दे रहा है। टू पार्टी सिस्टम, बहुत लोग कहते हैं कि भारत में 2 ही पार्टी सिस्टम है, बीजेपी और कह सकते हो कि कांग्रेस, लेकिन अन्य राज्यों में देख लो कि जहां ना कांग्रेस की सरकार है ना बीजेपी। अब दिल्ली को ही देख लो, केंद्र में बीजेपी है, राज्य में आम आदमी पार्टी है, ठीक है। तो इस प्रकार की भिन्नताएं आपको बहुत जगह देखने को मिल सकता है। तो भारत में 2 पार्टी सिस्टम कहना गलत होगा, यहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम ही है, क्योंकि डिफरेंट राज्य में फिर कई एक जगह ऐसे हैं, आप देख लो कि बिहार में जो है जेडीयू और आरजेडी के अभी गठबंधन की सरकार है, कई जगह जो है दक्षिण में भी दूसरे पार्टी की सरकार होती है। तो इस प्रकार की मल्टी पार्टी सिस्टम जो है भारत में चलता है, और यही सब कारक हैं, कास्टिज्म हो गया, कम्युनलिज्म हो गया, रीजनलिज्म हो गया, फैक्टर हैं जो 2 पार्टी सिस्टम ग्रोथ होने से जो है रोकता है। क्योंकि कई बार देखोगे आपने भारत में देखा ना कि जनता पार्टी की गवर्नमेंट बनी केंद्र में, बीजेपी को अपार्ट फ्रॉम द बीजेपी एंड द कांग्रेस, नेशनल फ्रंट की पार्टी बनी, फर्स्ट फ्रंट की पार्टी बनी, मतलब केंद्र में कुछ दिनों तक ही सही लेकिन सरकार तो बनी, ठीक है। तो डिस्कस इन द लाइट ऑफ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स इन द इंडिया एंड स्टेट द फैक्टर विच प्रिवेंट अ हेल्दी ग्रोथ ऑफ अ 2 पार्टी सिस्टम। आशा करता हूँ कि ये समझ में आ गया हो कि कैसे 2 पार्टी सिस्टम के ग्रोथ में बाधक बनता है और कौन कौन से ये कारक हैं, उनके बारे में आपको लिखना है। तो मैंने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल दे दिए, कुछ और एग्जाम्पल आप अपने तरीके से लिखें, ठीक है। सो दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। अब हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे।